नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 25, जो पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का। और इसमें जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो सब एक एक करके देखेंगे। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह तथ्यों को जैसे हैं वे हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो ये लेव वाइगोत्स्की की। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, लेव वाइगोत्स्की। ब्रॉन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है सूक्ष्म तंत्र। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक के क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो ये विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ये चारों ही विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना। तो ये चारों ही निर्धारक सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण है उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण होता है। तो प्रदान कोरिडोनल। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया, अस्पष्ट विषय वस्तु सामग्री, बहुपक्षीय बहुविमीय अनुक्रिया, स्वतंत्र अनुक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चैतन्य अनुक्रिया। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। तो समायोजन। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट व 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन, 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तरल बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तरल बुद्धि। बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है?
भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद, जिज्ञासा अंतर्नोद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जिज्ञासा अंतर्नोद। ऑप्शन नंबर 4 सही। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पिक उच्चतम आवश्यकता है आत्म सिद्धि। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। थांडोय के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुण धर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति के हल कर सकता है, वह कहलाती है। तो स्तर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? तो अनभिज्ञता। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक है भावात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतः निर्भर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से यह साइकोलॉजी के 25 पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें साइकोलॉजी आई है। आगे ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।